गाइस, क्या आपने कभी जीरो इलो रेटेड प्लेयर को देखा है या फिर कभी जीरो इलो प्लेयर्स के गेम देखे हैं? अगर आपने नहीं देखे तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस गेम में आज हम जीरो इलो प्लेयर्स के गेम देखेंगे, जिसमें हमको कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ हंसने को भी मिलेगा, बिकॉज उनके जो मूव्स रहेंगे वो बहुत ही डिस्कस्टिंग मूव्स रहेंगे, जिन्हें हमें अच्छे एब्जॉर्व करके उनकी गलतियां निकाल करके उनसे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेरा नाम है गौरव और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिख पा रहा है, यहाँ पे वाइट चलते हैं नाइट F3। ठीक है, नाइट F3 उनकी ओपनिंग है, उन्होंने अपने नाइट को डेवलप करा है। यहाँ पे ओपन चलता है D5, ठीक है। यहाँ पे वाइट का सिंपल D4 होना चाहिए रिस्पॉन्स, यहाँ पे वही हुआ, D4 से रिस्पॉन्स हुआ। अब यहाँ पर वाइट को मेरे हिसाब से C5 चलना चाहिए फॉर प्लेइंग अ क्वींस गैम्बिट, बट यहाँ पे ब्लैक खेलता है A6। पता नहीं क्यों चला है, बट A6 का कोई मतलब विजन नहीं है। क्यों विजन नहीं है? क्योंकि A6 कोई फायदेमंद ही नहीं है। A6 तब खेला जाता है जब यहाँ पे नाइट C3 में जाता है और उनका बिशप ओपन रहता है, उसके बाद आप A6 खेल सकते हो, बट अभी कोई फायदा ही नहीं है। अभी क्या करे हो? अभी पता नहीं क्यों खेला गया। ठीक है, उसके बाद व्हाइट चलते हैं उसके अगेंस्ट में बिशप F4। यहाँ पे सिंपल लंदन का सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे लंदन का सेटअप ऐसा आएगा, पॉन जाएगा E3 में, पॉन जाएगा C3 में, एंड देन नाइट जाएगा D2 में, एंड ऑल्सो उनका बिशप जाएगा D3 में। उनका सिंपल एक प्लान होना चाहिए, लाइक ये सिंपल सा लंदन सिस्टम का बेसिक सेटअप है, यहाँ पे वैसा बनना चाहिए। ब्लैक ने खेला C6 पता नहीं क्यों खेला, बिकॉज C6 ना ये नाइट को यहाँ पर मूव होने से भी बचा रहा है। यहाँ पे उनकी चेन बन रही है, वो भी सारे के सारे पॉइंट्स जो है लाइट स्क्वायर में है, मतलब उनका जो डार्क स्क्वायर है वो सारे वीक है। और यहाँ पे ओपोनेंट का जो है लाइक व्हाइट का जो है वो डार्क स्क्वायर वाला बिशप जो है वो डेवलप्ड है, इसलिए वो आराम से अटैक लगा सकता है क्वीन साइड में। सो अगर आप बिगिनर हो तो आप इग्नोर कर दीजिए इस बात को, बिकॉज आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर आप एडवांस प्लेयर हो तो आप हमेशा आपकी पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज पोजीशन से ही आपका पूरा गेम सुधरेगा। सो यहाँ पे फिर उसके अगेंस्ट में व्हाइट खेलते हैं पॉन E3 अकॉर्डिंग टू देयर लंदन सेटअप। यहाँ पे उनका प्लान यही होगा कि उनका पॉन C3 में जाएगा और यहाँ पे नाइट आएगा D2 में, और ऑल्सो बिशप जाएगा D3 में। उनका सिंपल है सेटअप बनेगा। और ऑल्सो यहाँ पे व्हाइट का भी सेटअप यही होना चाहिए कि उनके जो बिशप है, बिशप जाएगा F4 पे, सॉरी बिशप जाएगा F5 पे, उनका नाइट आएगा F6 में, एंड देन उनका अगेन नाइट सेकेंड वाला नाइट आएगा नाइट BD7। सिंपल, यहाँ पे उनका ये प्लान होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा ना होकर के ब्लैक खेलते हैं नाइट टू D7 फर्स्ट। नाइट D7 आना कोई फायदेमंद नहीं है, बिकॉज जो नाइट D7 है वो उनके सबसे पहले तो ये बिशप को ब्लॉक कर रहा है, और दूसरी बात कि वो जो क्वीन साइड का जो है सिस्टम वो पूरा मतलब ऐसा है कि पोजीशन लॉस्ट कर रहा है वो क्वीन साइड की, और यहाँ पे किंग साइड जो है वो डेवलप नहीं हुई है। सो वहाँ पे किंग साइड में भी आराम से अटैक लग सकता है, क्वीन साइड में भी अटैक लग सकता है। यहाँ पे पूरी पोजीशन ब्लैक की मतलब ऐसा है कि थोड़ी सी डाउन चल रही है, बट ठीक है। और यहाँ पे व्हाइट जो है वो छोटा सा एडवांटेज में चल रहा है। आप पूरा तो नहीं हारोगे, बट ऐसा है कि थोड़ी सी पोजीशन आपकी नीचे चल रही है, बिकॉज आपकी जो पीसेस है वो डेवलप नहीं हुआ अच्छे से, और जो व्हाइट के पीसेस है वो सारे डेवलप्ड है। अब यहाँ पे व्हाइट का सिंपल सा प्लान, उनका नाइट बिशप को D3 में ले जाकर के उनके नाइट को D2 में ले जाना, उसके बाद C3 करना। सिंपल ये प्लान होना चाहिए। यहाँ पे शायद ऐसे ही होगा। फिर यहाँ पे उसके अगेंस्ट व्हाइट चलते हैं नाइट टू C3। नाइट C3 में आना कोई फायदेमंद नहीं है, उन्हें चलना था नाइट टू D2, बिकॉज जो नाइट C3 में है वो क्वींस गैम्बिट या फिर लंदन के हिसाब से वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा, बिकॉज जो नाइट के जो मूव्स रहते हैं वो चलता है L, और वो जो नाइट C3 में आया है वो C3 में आकर के कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो उनकी अटैकिंग स्किल्स रहते हैं जैसे कि B5 हो गया, A4 हो गया और D5 हो गया, ये सारे के सारे कवर्ड रहते हैं बाय ओपोनेंट पॉन। दैट्स व्हाई ये जो यहाँ पर नाइट C3 में आया है तो वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, और वो शायद से यहाँ पर पूरे होल गेम तक के वहाँ पे खड़े रहेगा। शायद से ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। बहुत सी पोजीशंस ऐसी होती है जहाँ पे ऐसा नहीं भी होता है, और बहुत सी ऐसी भी होती है जहाँ पे होता है। उसके अगेंस्ट ब्लैक चलते हैं E3। फिर यहाँ पर उन्होंने E6 चला है। E6 चलने के बाद उनका सिंपल सा प्लान यही होगा कि वो बिशप को डेवलप करे, बट यहाँ नॉट येट, बिकॉज जो बिशप है वो यहाँ पर फ्री में हैंग हो जाएगा, यहाँ पे उसको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे पहले उन्हें उनका डिफेंडर लगाना चाहिए,
उसके बाद में कुछ होगा, लाइक यहाँ से डिफेंडर, वहां से कहा, वहां से तो सब मार देगा। तो फिर यहाँ पे वाइट चलते हैं उनके अगेंस्ट में नाइट। ये मूव से मैं थोड़ा सा वर्स्ट बोलूंगा, बिकॉज उन्हें पहले उनके पीसेस को डेवलप करना था, उसके बाद में अटैक लगाना था, बट उन्होंने तुरंत अटैक लगा दिया। तुरंत अटैक लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ। वो टेक कर लेंगे, अपन टेक करेंगे, उसके बाद उनका बिशप भी डेवलप हो जाएगा, लाइक उनका बिशप फ्री हो जाएगा। अभी वहाँ पे वो स्टक बैठा है, आप पोजीशन उल्टा लॉस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। फिर यहाँ पे उसके अगेंस्ट ब्लैक चलता है बिशप टू d6। उन्होंने बिशप को d6 में लाया, बट वाई बिशप को d6 में आया कोई फायदेमंद नहीं है, बिकॉज ये जो नाइट है ये पॉन कैप्चर करके सिंपल सैक करेगा। यहाँ पे नाइट से ट्रिपल अटैक लग रहा है, क्वीन पे भी अटैक है, रूक पे भी अटैक है और ऑल्सो बिशप पे भी अटैक है। यहाँ पे किंग को टेक करना ही होगा। किंग टेक करेगा लाइक दिस, जैसे कि नाइट टेक पॉन आया, किंग टेक्स आया, बिशप टेक चले जाएगा। और यहाँ पे जो किंग है, ओपोनेंट का जो किंग है, वो उनके राइट है, लाइक जो उनका कास्लिंग का राइट रहता है वो राइट को भी खो बैठेगा और वो कास्लिंग नहीं कर पाएगा। और उसके बाद मतलब ऐसा है कि आप स्लाइटली आप वर्स्ट हो जाओगे, बिकॉज जो आपका किंग है वो फुल्ली ऑटोमेट हो जाएगा, लाइक ओपन हो जाएगा और आप पॉन लूज भी हो जाओगे। कौन सा वाला पॉन? एफ पॉन। इसलिए थोड़ा सा अच्छा मूव नहीं है। यहाँ पे उनका प्लान सिंपल सा अब टेक आना चाहिए, बट ऐसा ना हो करके ब्लैक चलता है बिशप टू g3। आई डोंट नो व्हाई वाइट ने बिशप टू g3 में क्यों लाया, बट ठीक है, अब g3 में चला है। अब यहाँ पे अगला मूव शायद से उनका बिशप को डेवलप करके कास्लिंग होना चाहिए था, पर यहाँ पे शायद से ऐसे ही होगा। फिर यहाँ पे ब्लैक चलते हैं नाइट टू e7। उन्होंने नाइट e7 में ला करके उनके बोथ नाइट को डेवलप करा है फॉर इन फ्रंट ऑफ किंग एंड क्वीन, और उनका शायद से अगला मूव कास्लिंग होना चाहिए। और यहाँ पे सीमेंस वाइट का भी यही मूव होना चाहिए कि उनके बिशप को डेवलप करें और कास्लिंग करें, ऐसा ही मूव होना चाहिए और शायद से ऐसा ही होगा। फिर यहाँ पे वाइट चलते हैं पॉन टू f4। उन्होंने पॉन f4 में चला, मतलब आपने थोड़ा सा जो पोजीशन है वो आप अब चल रहे थे, जो कि अब आप पॉन पोजीशन लॉस हो गए, बिकॉज लुक एट द एवोल्यूशन बार। आप पहले +2.21 थे और यहाँ पे अब -0.71 हो गए हो। आपने पूरी पोजीशन दे बैठे। यहाँ पे आपका सिंपल सा प्लान यही होना चाहिए था, बिशप को डेवलप करके कासल करना, बट ठीक है। ओपोनेंट कासल्स वे डेवलप बिशप एंड देन ओपोनेंट चला नाइट को f6 में। उन्होंने नाइट f6 में चला है, सिंपल मूव है। उन्होंने अपने बिशप को डेवलप करने के लिए उनकी पोजीशन बचाई है, लाइक वहां से आपने उस चीज को मूव करा है और अपने नाइट को भी मूव करा है फॉर सिक्योरिंग दैट पोजीशन, लाइक सिक्योरिंग द पॉन, उस चीज पे डिफेंड लगाने के लिए। आप वहां पर ये भी कर सकते थे, बट आपको आपके बिशप को डेवलप करना था, दैट्स व्हाई आपने ये वाले नाइट को मूव करके इस पॉन को सिंपल सा प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये अच्छा मूव है। फिर यहाँ पे व्हाइट कासल्स और ब्लैक चलता है पॉन टू c5। लुक एट द नाइट, ये नाइट पूरे गेम तक के, लाइक ये नाइट मूव 5 में आया था और यहाँ पे अभी मूव 10 हो गया। वो नाइट का कोई रोल नहीं चल रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर यहाँ पे ब्लैक चलते हैं पॉन टू c4। यहाँ पर बिशप बैक हो सकता था, बट यहाँ पे बिशप बैक ना होकर के व्हाइट ने कैप्चर करना ज्यादा पसंद करा। उन्होंने कैप्चर कर लिया, सिंपल कैप्चर गए, बट कैप्चर भी अच्छा मूव है। अगर यहाँ पे बिशप टेक होता है तो अच्छा मूव है, अदरवाइज अगर ये बिशप टेक होएगा तब तो बिल्कुल मूव नहीं है, अच्छा मूव है। और यहाँ पे वैसा ही हुआ शायद से। यहाँ पे पॉन टेक्स बिशप, ओके। व्हाइट पूरे के पूरे एडवांटेज को लूज करते हुए जा रहा है। व्हाइट ने उस पॉन नाइट को भी टेक कर लिया, बल्कि नाइट को टेक नहीं करना था, यहाँ पे सिंपल ये टेक करना था, इस पॉन को टेक करना था, या तो फिर यहाँ पर आना था अटैक लगाने के लिए। ये पॉन भी पुश नहीं कर पाता, बिकॉज यहाँ पे लाइक दिस कैसा होता कि यहाँ पे अपनी क्वीन जाती g4 में, ये पॉन पुश नहीं हो सकता। अगर पुश हुआ तो यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बचाने वाला ही नहीं है, लाइक यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पे अगर नाइट भी मूव होता, यहाँ पे कुछ भी होता, तो भी अपन नहीं बचा सकते, मतलब ओपोनेंट नहीं बचा सकता। यहाँ पे वैसे नाइट मूव तो नहीं होता। अगर ये टेक भी हो गया तो भी ये टेक हो जाएगा। उसके बाद फिर लाइक दिस पोजीशन बनेगी और ओपोनेंट जो है वो पूरा पीसेस लूज हो जाएगा, यही पोजीशन बनेगी। और यहाँ पे ऐसा ना हो करके ओपोनेंट ने ये टेक करा। उसके बाद में फिर जो व्हाइट है, व्हाइट ने बिशप से नाइट को टेक कर लिया, पूरा एडवांटेज लूज हो गया। यहाँ पे फिर बिशप टेक आया, पॉन टेक आया। उसके बाद में फिर
ब्लैक ने उनके बिशप को f6 में चला है फॉर अटैकिंग अ नाइट। ठीक है, यहाँ पर जो वाइट है, वाइट ने उनके रूक को ऊपर लाया फॉर दिस h3 में लाने के लिए, और उसके बाद में h7 पर अटैक लगाने के लिए। उनका सिंपल सा प्लान होगा। यहाँ पे इस प्लान को देख करके ब्लैक ने चला पॉन टू g6। उन्होंने पॉन g6 में पहले ही चल दिया कि यहाँ पे कोई थ्रेड ना बने। फिर यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने अपने प्लान को जारी रखकर उन्होंने चला उनके रूक को h3 में, यहाँ पे बिशप बैक गया। फिर यहाँ पे उन्होंने अगेन अपना दूसरा रूक भी लेकर आया फॉर अटैकिंग द g3, फॉर रेस्टिंग अ g3 स्क्वायर एंड देन अटैकिंग द g फाइल। उनका सिंपल सा प्लान होना चाहिए। यहाँ पे शायद से वही हुआ। पॉन ब्लैक ने चला पॉन पर्स, व्हाइट टेक्स द नाइट। व्हाट अ ग्रेट मूव, ये बहुत अच्छा मूव है। बिकॉज यहाँ पे जब पॉन टेक होगा लाइक दिस, पॉन टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स नाइट, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। इसे अगर ये बचाएगा सो पूरे पोजीशन डाउन है, बिकॉज रूक आ जाएगा और उसे कोई बचाने वाला नहीं है। लाइक अगर यहाँ पर किंग भी मूव होगा सो यहाँ पर उनका रूक आ जाएगा। उसके बाद में फिर अगर क्वीन यहाँ आएगी तब तो ये मेट इन टू है। कैसे मेट इन टू है? चेक, टेक एंड देन मेट, सिंपल सा। और यहाँ पे शायद से ऐसा ही हुआ। नाइट टेक्स पॉन, पॉन टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स पॉन, रूक टू f7। यहाँ पे फिर उनका रूक आएगा, रूक जाएगा f3 में, रूक f3 में आया फॉर रेस्टिंग ऑन द g3 स्क्वायर एंड ऑल्सो अटैकिंग ऑन द g फाइल। उनका सिंपल सा प्लान होना चाहिए। किंग मूव हुआ, रूक गया g3 में। उसके बाद यहाँ पे क्वीन गई d7 में। क्वीन d7 में क्यों गई है? अगर क्वीन e7 में जाती तो यहाँ पे मेटिंग टू है। दैट्स वाई यहाँ पे जो क्वीन है वो d7 स्क्वायर में गई है। फिर यहाँ पे उनका प्लान सिंपल था, यहाँ पे सैक अब नहीं होगा, बिकॉज अगर अब सैक हुआ तो यहाँ पे किंग चले जाएगा। लाइक यहाँ पे किंग मूव हो जाएगा, यहाँ से किंग भाग जाएगा लाइक दिस, यहाँ पर चले जाएगा किंग। दैट्स वाई यहाँ पे रूक सैक करना कोई फायदेमंद नहीं है। यहाँ पे गया रूक h7 स्क्वायर में, रूक h7 में गया फॉर अटैकिंग द बिशप। यहाँ पर कोई अच्छा मूव भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर यहाँ पे किंग मूव होगा तो यहाँ पर ये बिशप चले जाएगा, लाइक पीसेस डाउन हो जाओगे आप। दैट्स वाई आप किंग को भी मूव नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे ब्लैक चलते हैं उनके पॉन को b5 में। उन्होंने पॉन b5 में करा। लुक एट द नाइट, ये नाइट कोई काम नहीं कर रहा है, ये मूव 5 से बस यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी मूव 22 चल रहा है और यहाँ पे नाइट जब से बैठा है कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई काम आ रहा है। लाइक ये पूरा गार्बेज की तरह पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई मतलब का नहीं है वो नाइट। ओपोनेंट ने टेक कर लिया बस, अब उन्होंने पूरा अपना एडवांटेज यूज कर लिया, बिकॉज वो जो ओपोनेंट वाइट है उन्होंने अपने रूक को भी दे बैठा है। अब यहाँ पे जो रूक है वो डाउन चल रहा है लाइक दिस, फुल्ली रूक डाउन। क्वीन रूक नाइट वर्सेस क्वीन, 2 रूक्स एंड अ बिशप। वो फुल्ली 1 रूक डाउन चल रहे हैं। यहाँ पे क्वीन टेक्स पॉन विद अ चेक, किंग मूव हुआ और यहाँ पर अब ट्रेड आएगी तो यहाँ पे सिंपल वाइट का मूव यही होगा कि अब वो ड्रॉ के लिए खेले, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे के पूरे जो पीसेस है, लाइक उन्होंने अपने पूरे के पूरे जो एडवांटेज है उसको लूज करके बैठा है। अब यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे अब ब्लैक की पोजीशन अप हो गई है। बिकॉज जो ब्लैक है उसके पास में सारे के सारे पीसेस ज्यादा है, पीसेस अप चल रहा है और यहाँ पे जो नाइट है कोई काम भी नहीं आ रहा है। लाइक नाइट कोई काम ही नहीं आ रहा है, मूव 5 से बस ये बैठा हुआ है, तो कोई फायदेमंद नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप क्वींस पॉन ओपनिंग खेलो या फिर लंडन खेलो, क्वींस गैम्बिट खेलो, सो अपने नाइट को हमेशा ध्यान से रखना, खास करके क्वींस नाइट को। उसे आप लॉन्ग मतलब ऐसा है कि पोजिशनल प्ले पे ध्यान दीजिएगा आप। फिर यहाँ पे वाइट चलते हैं, रूक टेक्स रूक, क्वीन टेक्स रूक, देन क्वीन टू d8 चेक, किंग मूव हुआ। यहाँ पे क्वीन जाएगी h4 पे। यहाँ पे जो वाइट है वो सिंपल सा ड्रॉ के लिए ऑफर कर रहे हैं, लाइक रिपीटेशनल मूव्स कर रहे हैं वो ड्रॉ कराने के लिए। यहाँ पे किंग बैक गया, अगेन चेक, किंग बैक आया, बट ब्लैक साइड नो रिपीट मूव्स, यहाँ पे कोई ड्रॉ नहीं होगा। यहाँ पे चेक आया, किंग ऊपर गया, फिर यहाँ पे चेक आया, ओके। यहाँ पे किंग किंग गया e7 पे, किंग e7 में गया है। यहाँ पर इस क्वीन को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है, क्वीन फ्री है।
यहाँ पे बेस्ट मूव क्वीन टेक्स आना चाहिए, बट वाई 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 यू डोंट टेक द क्वीन? क्वीन फ्री थी वो, क्यों? फ्री क्वीन टेक नहीं हुई है। ओके, चेक, बिशप ब्लॉक करा, अगेन चेक, किंग बैक गया, नाइट टेक्स। ओ वेट, अभी यहाँ पे नाइट टेक आने वाला था, यहाँ पर नाइट टेक्स आ सकता था, नाइट टेक्स आता, पॉन टेक जाता, एंड देन चेक आकर के ये रूक फ्री मिलता, और वैसे भी ये नाइट कोई काम नहीं आ रहा था करके ऐसा। ये मूव बहुत अच्छा मूव था, बट वाइट मिस दैट, एंड देन आफ्टर 5 मूव्स यहाँ पे नाइट टेक्स वापस आया, pawn takes knight, then queen takes pawn, thread on the rook, rook गया d8 में, rook d8 में गया, अगेन चेक। यहाँ पे अब व्हाइट जो है क्वीन ट्रेड ऑफर कर रहा है, और यहाँ पे ब्लैक को करना भी चाहिए, बिकॉज जो ब्लैक है वो सिंपल पीसेस अप चल रहा है, सो उसे ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड करना उसके लिए बहुत अच्छा मूव है, यहाँ पर उसे ट्रेड करना चाहिए। बट ऐसा ना हो करके ब्लैक साइड, नो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तुम ट्रेड करो। अगेन चेक मिला ब्लैक को, क्वीन मूव हुई, यहाँ पे टेक आना चाहिए, सिंपल सा ट्रेड होना चाहिए, बट व्हाइट को टेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो व्हाइट है उसके पास में एक ही पीस जो है, सो उसे उस चीज को बचा करके उससे ही ड्रॉ के लिए खेलना चाहिए। यहाँ पे किंग मूव हुआ, चेक लगा, किंग बैक गया, अगेन चेक, किंग बैक आया, चेक, किंग बैक गया, चेक लगा, बस अपने ब्लॉक करा, ओके, चेक मूव, चेक मूव, चेक मूव, रिपीटेशन नो, ब्लैक रिपीटेशन मूव्स नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिंपल सा ट्रेड आने वाली थी, लाइक यहाँ पे क्वीन ट्रेड कर लो, वो अच्छा मूव है, यहाँ पे चेक लगा, किंग मूव हुआ, अगेन चेक, लुक वेट, यहाँ पे जो ब्लैक है वो सारे के सारे उसके पॉन्स को लूज कर रहा है, यहाँ पे ये वाला पॉन चले गया, अगेन ये वाला पॉन भी चले गया, लाइक लुक एट द पीस स्टफ, यहाँ पे दोनों की जो पीसेस है वो इक्वल है, दिस एंड दिस बोथ आर 8 एंड यू हैव both are 8 pawns. Look at the pawns, 8 pawns versus rook and a bishop. यहाँ पे सारे के सारे पीसेस के पॉइंट्स इक्वल है, यहाँ पे चेक आया, रूक ने ब्लॉक करा, चेक, रूक ब्लॉक हुआ, चेक, किंग मूव हुआ, चेक, मूव, चेक, मूव, चेक, मूव, यहाँ पे सारे के सारे रेपिटेशन मूव्स है, यहाँ पे सारे के सारे रेपिटेशन मूव्स है, और यहाँ पे रेपिटेशन मूव्स ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छा मूव नहीं है, यहाँ पे उतने अच्छे मूव्स नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे किंग बैक गया, अगेन चेक लगा, यहाँ पे किंग मूव आया, क्वीन मूव आई, यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ करना चाहिए, या तो फिर पीस ट्रेड करके लूज हो जाना चाहिए, बट ऐसा ना हो करके किंग क्वीन मूव हुई, रूक आया, चेक मूव, हियर हियर, चेक मूव, ओह वाह, अब यहाँ पे ब्लैक को ट्रेड करना चाहिए, ब्लैक के पास में कोई चारा नहीं है, ब्लैक को ट्रेड करना चाहिए, ब्लैक जस्ट ट्रेड द क्वींस, ब्लैक ने ट्रेड ना करके उनके क्वीन किंग को मूव करा, बट वाई, किंग मूव होना अच्छा मूव नहीं है, यहाँ पर किंग को मूव नहीं होना था, यहाँ पे क्वीन से ट्रेड करना था, बट ठीक है, अगेन चेक, किंग मूव, अगेन ऑफर अ ड्रॉ, ऑफरिंग अ ट्रेड, अब यहाँ पे तो ट्रेड हो जाना चाहिए, टेक टेक टेक, ब्लैक इज जस्ट विनिंग अ पॉन, टेक, ओ वाओ व्हाट, ब्लैक ने पॉन टेक ना करके डबल अटैक लगाया है, अब यहाँ पे जो व्हाइट है पॉन पुश करके उस चीज को रोक देगा, और यहाँ पे वैसे ही हुआ, व्हाइट ने पॉन पुश करके पीसेस को रोक दिया है, यहाँ पे किंग रूक मूव हुआ, यहाँ पे बेस्ट मूव रूक को डबल्स कर पुश करना होना चाहिए, वैसा ही हुआ यहाँ पर, अगेन रूक मूव हुआ, यहाँ पे भी सेम A4 होना चाहिए, व्हाट, व्हाइट ने किंग को क्यों ऊपर करा, किंग इज जस्ट सैक्रिफाइसिंग द पॉन, किंग ने जो है वो ए फाइल का जो पॉन है उसको सैक्रिफाइस करा है, यहाँ पे रूक टेक्स पॉन, किंग ऊपर गया, रूक आया A3 में फॉर अटैकिंग द बी पॉन, यहाँ पे शायद से बी पॉन को पुश नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ ब्लैक की साइड से H4, यहाँ पे रूक टेक्स पॉन, किंग या F4 पे फॉर डिफेंडिंग द पॉन, एंड देन बिशप टेक्स C pawn, C4,
फिर यहाँ पे जो वाइट है उन्होंने चला G4, उन्होंने अपने दोनों बोथ पॉन्स को साथ में करा और अटैक करने की कोशिश है G फाइल पे और H फाइल पे। उनका सिंपल सा प्लान होना चाहिए। और ये जो बोथ पॉन्स है, ये सारे के सारे पॉन्स अब कोई काम के नहीं है, बिकॉज ये जो पॉन्स है ये सारे के सारे ऐसा है कि डबल पॉन्स है और एक चेन के जैसे हैं, बट चेन नहीं रोक पाएगी बिकॉज यहाँ पे जो है रूक और बिशप है, ये दोनों की दोनों आराम से रोक लेंगे। दैट्स वाई ये जो पॉन्स है ये प्रमोट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ करने की ऑफर करना चाहिए और ड्रॉ करना चाहिए। ब्लैक ने चला उनके बिशप को D5 पे, यहाँ पे किंग मूव हुआ, किंग या G5 में, रूक टेक्स पॉन, उन्होंने उनके जो पॉन चेन्स है उस चेन का जो बेस है उस बेस को कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पे जो दोनों पॉन्स हैं ये दोनों की दोनों पॉन्स अब ऐसा है कि लाइक अलग अलग हो चुके हैं, ये दोनों पॉन्स आराम से कैप्चर हो सकते हैं। यहाँ पे पॉन कुछ हुआ, यहाँ पे ब्लैक क्लिप बेस्ट मूव, यहाँ पे रूक को E4 में ले जाना होगा फॉर अटैकिंग दिस पॉन, और इस पॉन को रोकने वाला कोई नहीं है, लाइक बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये पॉन फ्री मिलता है, उसके बाद आप धीरे से करके इस पॉन को भी कैप्चर कर लेते हैं। और ये दोनों पॉन्स तो प्रमोट हो ही नहीं पाएंगे बिकॉज यहाँ पे किंग है, सो वो प्रमोट होने ही नहीं देगा। बट ब्लैक सेड नो, मैं इस स्क्वायर में नहीं जाऊंगा फॉर अटैकिंग दिस पॉन, मैं जाऊंगा इस स्क्वायर में G3 में फॉर अटैकिंग G फाइल का पॉन्स, G4 पॉन्स को। तो ठीक है, यहाँ पे व्हाइट का सिंपल सा मूव H4 होना चाहिए और यहाँ पे वैसा ही हुआ। किंग या G1 पे पॉन पुश हुआ, यहाँ पे पॉन पुश अच्छा मूव नहीं है बिकॉज ये जो किंग है अब ये कॉर्नर पे बंद है और यहाँ पर अब बिशप या फिर किंग आकर के उस चीज को मीट कर सकता आराम से। अब बिशप आया, किंग मूव हुआ, चेक ऊपर नीचे, किंग आया, यहाँ पे अब चेक देना जरूरी नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा उनको रूक मूव करके उस चीज को कट ऑफ करना था और यहाँ पर देन चेक देना था। ये उनका बेस्ट मूव होना चाहिए और यहाँ पे मीट भी हो रहा है। बट ब्लैक ने ऐसा ना करके, ब्लैक ने पैनिक पर आकर के दो को चेक दिया, किंग मूव हुआ, अगेन चेक मिला, किंग ऊपर गया और फिर जो दोनों की पोजीशन है वो दोनों इक्वल हो गई है। लुक एट द एवोल्यूशन बार साइड, इट्स अ ड्रॉ, ये एक ड्रॉ पोजीशन है। यहाँ पे किसी ने भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। यहाँ पे किंग मूव हुआ, किंग अगेन बैक आया, पॉन टेक्स बाय रूक, पॉन पुश, बिशप टेक्स पॉन, वाई, बल्कि यहाँ पे जो व्हाइट है वो पीसेस डाउन चल रहा है और साथ ही में जो ब्लैक है वो एडवांटेज चल रहा है, लाइक वो एडवांटेज में चल रहा है, सो वो आराम से मीट कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे टेक नहीं करना था, बट ठीक है। ब्लैक टेक्स अ पॉन बाय बिशप, किंग टेक्स बिशप, देन चेक विथ अ रूक, किंग मूव हुआ, किंग पास में आया, किंग ऊपर गया, ओके टेक, ओके पॉन पुश, चेक मूव। यहाँ पे उनके किंग को यहाँ मूव करना था, ये उनका बेस्ट मूव रहता, बट किंग गया E6 में, चेक लगा, किंग वापस D7 में गया, चेक, किंग वापस आया। अब यहाँ पर जो ब्लैक है उसे G7 में नहीं करना बिकॉज यहाँ पे स्टेलमेट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, सो यहाँ पे वो कर भी सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक ने चला किंग टू G7, इट्स अ ड्रॉ। यहाँ पर किसी ने भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया और यहाँ पे ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।